अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और इस वक्त आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ डिजिटल। आज हम लोग मौजूद हैं फिरदौस मार्केट में गनिया आर्ट कैफ़े के बाहर, जिसका स्लोगन है मेड विद हार्ट एंड सर्व विद आर्ट। इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्शनल कैफ़े यहाँ पे ओपन हुआ है, जहाँ पे ये लोग खाने के साथ साथ पेंटिंग के लिए आपको यूटेंसिल्स भी देते हैं और ये लोग कहते हैं आप अपनी जिस तरह से दिल करता है आप लोग पेंटिंग करें। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनको ये इनोवेटिव आइडिया कब और कैसे आया और ये कैफ़े खोलने का मकसद क्या था और इनकी जर्नी कैसी रही। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा सना, मुझे आप एक बात बताएं कि इनोवेटिव आइडिया आपके पास, एक कंसेप्शनल आइडिया, ये कब और कैसे आया एंड व्हाट वाज द मेन टर्निंग पॉइंट टू ओपन अ कैफे विद एन आर्ट गैलरी? आर्ट गैलरी ऐसे था कि आप तो मुझे बहुत अरसे से जानती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा एग्जीबिशंस की हैं, बड़ी जगहों पे मैंने अपने डिस्प्लेज लगाए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितनी मेहनत की जा रही थी उतना फल नहीं मिल रहा था। तो जब ये एक चीज़ तकलीफ़ दे रही थी ना, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, कि मुझे अब एक अपनी ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे मैं या मुझ जैसी मेरी फ्रेंड्स जो हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग अपना आर्ट, अपना क्राफ्ट, अपनी चीज़ें डिस्प्ले कर सकें। तो मैं काफ़ी अर्से से एक जगह देख रही थी जो बजट में भी आ जाती और मैं थोड़ा इस तरह भी होती कि वो जो लोगों की रेंज में भी होती। फिर मैंने जब ये जगह मुझे पसंद आई, मैंने देखी, यहाँ पे मैंने फिर सोचा कि मैं अपनी व्हाई नॉट, मैं अपनी एक आर्ट गैलरी क्यों ना बनाऊँ। तो उस आर्ट गैलरी के साथ फिर एकदम से ज़हन में आया कि जब आर्ट गैलरी बना रही हूँ, तो जब सब दोस्त बैठते हैं, बैठक लगाते हैं, तो फिर चाय कॉफ़ी तो साथ चलती चलती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर हम एक साथ एक छोटा सा कॉफ़ी सेटअप भी करें, जहाँ पे हम सब लोग, क्योंकि देखें जब हम लंबा लंबा बैठते हैं तो हमें चाय चाहिए, हमें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, हमें कुछ पीने को चाहिए, मन हाँ कि बैठे रहें और करते रहें। एग्जैक्टली। तो फिर उसके लिए फिर कैफ़े को मैंने फिर इसके साथ ऐड कर लिया कि जो लोग आएँ वो शॉपिंग भी करें, हमारे आर्ट को देखें भी और हमसे रिफ्रेशमेंट भी अवेल करें। अच्छा, तो आपने ये जो आर्ट गैलरी बनाई हुई है, इतने मज़े मज़े की, आपने यहाँ पे चीज़ें जो लगाई हुई हैं आपने खुद बनाई हैं? ये सब हाँ जी, मैंने खुद बनाई है। बेसिकली मैं फ़र्नीचर पेंटिंग करती थी और पुराने फर्नीचर को नया पेंट करती थी। मैं पिक्चर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ, स्टिल लाइफ पे मैंने बहुत काम किया है। लेकिन फिर थोड़ा ट्रेंड चेंज किया कि वो काम करें जो लोगों को समझ भी आ रही हो, जो ख़वातीन जिसमें इंटरेस्टेड भी हों। क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम अपनी माँओं, दादियों, चाचियों, नानियों की चीज़ें हम फेंकते नहीं, हमें शौक होता है कि यार ये तो एंटीक है, हम इसको क्यों ना हम इसको ज़ाया क्यों करें। तो उस एंटीक को बचाने के लिए और सेव करने के लिए मैं फिर फर्नीचर की तरफ आई कि क्यों ना हम, व्हाई नॉट, कि मैं एक पुरानी चीज़ को, जब मैंने वो तजर्बा किया तो वो मेरा बहुत अच्छा चला गया। तो फिर उसमें भी मैं इस फील्ड में दोबारा आगे आना शुरू हुई। मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं कैनवस पे कर सकती हूँ, मैं पेपर पे कर सकती हूँ, मैं कपड़ों पे कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं मैं फर्नीचर पे भी पेंट कर सकती हूँ। तो फिर उस आइडिया को लेके मैं फर्नीचर पेंटिंग तक आई। फर्नीचर पेंटिंग से मैं आउटलेट से मैं कैफ़े पे अब होप्स हो कि इंशाल्लाह ताला के आप सब लोगों को के साथ मैं इसको आगे तक लेके जाऊँगी। वो तो इंशाल्लाह आप ले ही जाएँगे, बिकॉज़ आपकी आर्ट की तो मैं ख़ैर बहुत पुरानी फ़ैन हूँ, लेकिन आपने ये चीज़ कब स्टार्ट की? आपने पेंटिंग कब स्टार्ट की? आपकी टोटल जर्नी कितने अरसे की रही है, आप मुझे वो बताइए? देखिए, आर्टिस्ट जो होता है वो बाय बोर्न आर्टिस्ट होता है। पेंटिंग्स तो मैं बचपन से कर रही हूँ। ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, क्या उसके बाद एक्रेलिक में मैंने बहुत काम किया, पेस्टल में मैंने काम किया है। लेकिन क्योंकि जब हम जिस दौर में हम छोटे थे ना, उस दौर में हमारे पेरेंट्स को ये एक फ़िज़ूल खर्ची लगती थी। और ये कौन-सा आर्ट है, ये कौन-सा काम है? उनको बस जो किताबें हम पढ़ रहे हैं ना, वही पढ़ाई है। इसके अलावा जो हम कोई एक्टिविटी है ना, हाँ, जो एक्टिविटी है ना, वो हमारी उसको कुछ नहीं समझते थे ना, तो उनको था कि नहीं बस पढ़ो, 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 पढ़ो। तो ये थोड़ा-सा फिर हम लोग करते थे। फिर मैंने कहा कि लेकिन ये शौक मैं चलती रही, साथ-साथ स्टडी मेरा मास्टर्स हिस्ट्री में है और एमफ़िल मैंने एक सेमेस्टर किया, बाकी मैंने फ्रीज़ किया कुछ वजह से कि अच्छा चलो उसको मैं कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि मैं बेसिकली गनिया इज़ माई स्पेशल चाइल्ड। तो मुझे था कि पहले मैं उसको देखूँ, उसको इस सेटल कर लूँ। उसके लिए फिर मैंने अपना एमफ़िल दरमियान में छोड़ दिया, लेकिन फिर उसको 2-3 साल और 4 साल हो गए, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। अभी तक कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि अब मैं ये सारा कर रही हूँ। तो लेकिन डिप्लोमास मैंने बहुत छोटे-छोटे बहुत ज़्यादा किए, क्योंकि अंदर से आर्टिस्ट हूँ ना, तो वो चीज़ तो ख़त्म नहीं होती कि मुझे मुग़ल आर्ट बहुत पसंद है। मैं बहुत इंस्पायर थी, क्यों तो इन सारी चीज़ों को करते-करते मैंने जो बाय प्रोफ़ेशन इसको फिर जॉइन किया, वो मुझे 7 साल हो गए हैं।
मैं एज अ आर्टिस्ट काम कर रही हूँ। आप एज एन आर्टिस्ट काम कर रही हैं, बट इन 7 साल की जर्नी में आपने किन किन हर्डल्स को फेस किया? ऑब्वियसली आप एग्जीबिशंस भी करती रही हैं, बाकी सारा कुछ भी है, तो कैसा मार्केट में क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है? हर्डल्स आपको पता है कि जब पहले एक घर में रहना, घर से काम करना और फिर एकदम से बाहर निकलना, चीज़ों वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो बाहर निकले, बहुत से तजर्बात हुए हैं, लोगों के मूड पता लगे कि पहले मैं कैनवस पेंटिंग करती थी, फिर उसके बाद मुझे पता लगा नहीं, लोगों को तो कुछ क्रिएटिव चाहिए जिसमें वो खुद भी कुछ कर सकें। फिर मैंने कैंडल मेकिंग बहुत ज़्यादा की। वो मुझे लगा कि मैंने कैंडल का कोर्स किया, तो फिर मैंने कैंडल मेकिंग बहुत ज़्यादा की। फिर जब हर्डल्स पे जब हम आते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि ख़वातीन को फाइनेंस में आता है। अदरवाइज़ जब आप वही खातून बाहर निकल के बिज़नेस कर पाती है जिसको घर से सपोर्ट होती है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह घर से मेरे बच्चों की भी, मेरे हस्बैंड की भी मतलब कोई इस तरह की नहीं थी कि उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, तो उन्होंने कहा तुम कर सकती हो, तुम कर लो। वो पहला कदम एक थोड़ा मुश्किल था शुरू में। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टॉल लगाया था, मुझे लगा था हाय मैं बेच रही हूँ मैं बेच रही हूँ। फिर मुझे लगा नहीं, जब मेरे पैसे, मैंने कहा मैंने कमाना है, मैंने बेचना है, मैं अपनी चीज़ लोगों को प्रेजेंट करूँगी तो पता लगेगा ना कि ये क्या चीज़ है। फिर खैर मैंने बताना शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं ख़ुद भी सम टाइम परेशान हो जाती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ से ला के मुझे कहाँ पे खड़ा कर दिया, कि क्या मैं इस काबिल थी कि मैं आज एक कैफ़े ऑनर के तौर पे आपसे बात कर रही हूँ। सीरियसली अगर मैं आपकी जर्नी देखूँ तो आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इट फॉर सो लॉन्ग कि अल्हम्रा हमारे हैं, आपका स्टॉल लगा हुआ है और आपके साथ बैठ के चिट चैट हो रही है, लेकिन आपका जो स्लोगन है इवन सर्व विद मेड विद हार्ट एंड सर्व विद आर्ट, इसका क्या मतलब है? क्या आप पेंटिंग के लिए कैनवसेस भी देती हैं लोगों के बैठ के? एग्जैक्टली, बिल्कुल। कैनवसेस नहीं, मैं देती हूँ सेरामिक की प्लेट्स, छोटी प्लेट्स हम कोई देते हैं, हम कोई इस तरह की चीज़ पे लोग ख़ुद से अपना पेंट करें। हमने कैनवसेस भी खैर रखे हुए हैं, जो बस अपनी अपनी चॉइस की बात है। और ये है कि मेरा था कि आप लोग आएँ, यहाँ बैठें, गपशप करें, पेंट करें और उस पेंटिंग को अपने साथ ले जाएं। नहीं होते साल ले जाए तो डिस्प्ले नहीं करेंगी? नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई, जो डिस्प्ले अपनी खुशी से करना चाहे तो ज़रूर करें, लेकिन अपनी क्रिएशन से ना आपको पता है बहुत मोहब्बत होती है। हम एक अच्छी चीज़ बनाते हैं और सबसे ज़्यादा हमें उससे मोहब्बत होती है कि नहीं यार ये मेरी सबसे अच्छी चीज़ तो ये मेरे साथ रहे। तो हमने सब ये एक एक्टिविटी के तौर पे लोगों को किया कि आएँ हमारे साथ पेंट करें, आप विद हार्ट पेंट करें और हम उसको आपको सर्व करेंगे। राइट, तो आपको ये कैफ़े खोलने तक के लिए अभी तक, मतलब कैफ़े जब से ओपन किया तब से अब तक कितना हार्ड वर्क करना पड़ा है, कितने स्ट्रगल्स करने पड़े हैं, प्लस उसके अलावा कितनी मुश्किलात को फेस करना पड़ा? बहुत मुश्किल है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, एक एक चीज़ को देखना, भागना, सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था और अभी भी स्टिल फेस कर रही हूँ। देखिए सबसे मुश्किल है फाइनेंस। हम जितना बजट लेके मार्केट में आते हैं ना, हमें पता लगता है कि यार ये तो है ही नहीं। बड़ी चीज़ें ज़ाया भी हुई हैं, बड़े पैसे भी लगे हैं, जहाँ नहीं लगने चाहिए थे वहाँ लगे भी हैं और स्टिल इसके लिए तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम अब कहीं स्टैंड हो जाएं। लेकिन वो मेहनत इंशाल्लाह आगे जाके शायद हमें, जब हम थोड़ा कामयाब और हो जाएंगे तो शायद हमें ये चीज़ें बुरी ना लगें। आपके मेन्यू में क्या क्या? हमारे मेन्यू में कॉफ़ी है और चाय है। चाय क्योंकि अभी आज चाय लवर, तो हमने चाय भी रखी है चाय लवर्स के लिए। कॉफ़ी है, उसके बाद सैंडविचेज़ हैं, ब्राउन मीठे में हैं। और हमारे मज़े की बात यह है कि हमारी जितनी भी खाने की चीज़ें हैं ना, मीठी या नमकीन, सबकी सब होममेड है। हम नाइस। अच्छा, खाना सारे का सारा जो है वो होममेड हमारा बनाता कौन है? बेकरी, हमारी जितनी एंटरप्रेन्योर्स हैं उसमें लाहौरी क्राफ्ट से हमारी बेकरी आ रही है। फिर उसके बाद आमना का किचन है, आमना मुग़ल, वो हमारी सेवरी वो बना रही हैं। फिर उसके बाद हमारे अचार एज़ यू नो हुमैरा दे रही हैं हमें। अपने घर में खाएगा, अपने घर की खेती, घर की मुर्गी दाल बराबर, हम लोग घर से सारा कुछ। बेसिकली हमने आर्टिजन कैफ़े खोला है कि हम ये सबके लिए ओपन है कि जो जो चीज़ें अपनी यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता है, हमारा सबके लिए खुला है कि सब आएँ। ये वो ख़वातीन जो बाहर अफोर्ड नहीं करती या डिस्प्ले नहीं कर सकती, आप हमारे गनी आर्ट्स कैफ़े आएँ, अपना सामान, अपनी चीज़ें यहाँ डिस्प्ले करें और राइट। सो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स? पेंट विद हार्ट,
served with art. Please come and join us at Ghania Art Cafe at the Ali Zeib Road पे है हमारा गुलबर्ग 3 में. ज़रूर आएँ और हमारी जितनी भी होममेड और हैंडमेड चीज़ें हैं उनको ट्राई करें. और यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ क्या क्या कराती हैं? एक्टिविटीज़ पेंट, हाँ, हमारी 15 को है एक मकरामे की वर्कशॉप है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करें. ठीक है, थैंक यू सो मच. और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.